ओम सूर्य देवाय नमः। कष्टों के निवारण के लिए रविवार को रखें सूर्य देव का व्रत और पढ़े जी उनकी पौराणिक कथा। आपके सभी कष्टों का अंत होगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखने से और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रख रहे हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना जरूर करें। सूर्य देव की पूजा के बाद उनकी पौराणिक कथा का पाठ भी जरूर करें। हिंदू धर्म में सूर्य देव प्रमुख देवताओं में से एक माने गए हैं। वैदिक काल से लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन हम साक्षात हर दिन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति बनी रहती है। सूर्य देव की सच्चे मन से पूजा करने से दुश्मनों से रक्षा भी मिलती है। सूर्य देव की पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार की व्रत कथा करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले एक बुढ़िया रहा करती थी जो हर रविवार को स्नान करने के बाद अपने घर को गोबर से लीपकर भगवान सूर्य का भोजन बनाती थी। उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाती और फिर अपना भोजन ग्रहण करती थी। हर रविवार सूर्य देव की पूजा करने के बाद उसका घर धन धान्य से भर गया था। बुढ़िया की पड़ोसन ये सब देखकर सोचने लगी कि बुढ़िया उसकी गाय का गोबर ले जाती है। जिसके बाद उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले रविवार को जब बुढ़िया गोबर लेने गई तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और ना ही वह अपने घर को गोबर से लीप पाई और ना ही भगवान सूर्य का भोग तैयार कर पाई, जिसकी वजह से बुढ़िया ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और इस तरह से वह निराहार व्रत रही। सपने में आए भगवान। रात में जब बुढ़िया सोने लगी तो उसके सपने में सूर्य देव भगवान आए। सपने में आकर भगवान ने उनसे पूछा कि आज उसने घर को गोबर से क्यों नहीं लीपा और उनके लिए भोग भी क्यों नहीं तैयार किया। तब बुढ़िया ने भगवान को इसका कारण बताया, जिसके बाद सूर्य देव ने बुढ़िया को एक ऐसी गाय दी जो उसकी हर मनोकामना को पूरी करेगी। अगली सुबह जब बुढ़िया नींद से उठी तब उसके आंगन के बाहर एक बहुत सुंदर गाय अपने बछड़े के साथ आंगन में खड़ी थी। गाय और उसके बछड़े को देखकर बुढ़िया काफी खुश हुई और उससे अपने आंगन में उन दोनों को बांध दिया और चारा खिलाने लगी। पड़ोसन को आया बहुत गुस्सा। बुढ़िया के घर के बाहर गाय और उसके बछड़े को खड़ा देखकर पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर दिया है। बुढ़िया को इस बात का पता न चले, इस वजह से वह रोज सोने का गोबर उठाकर ले जाती और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख देती। हर रोज वह ऐसा ही करती और बुढ़िया की गाय के सोने का गोबर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर छोड़ देती। बुढ़िया को इस बात का पता नहीं था। बुढ़िया हर रोज ऐसा ही करती, अपने घर को लीपती रही। जब सूर्य देव ने बुढ़िया की पड़ोसन को ऐसा करते देखा तब उन्होंने शाम के समय एक जोरदार आंधी चलाई। आंधी की वजह से बुढ़िया ने गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। उस दिन से बुढ़िया रोज अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। फिर राजा के सैनिक ले गए गाय को। जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया रोज अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांधती है तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ये बात जाकर राजा को बता दी, जिसके बाद राजा ने अपने सेवकों को उस गाय को लाने की आज्ञा दी। भगवान को भोग लगाने के बाद बुढ़िया जैसे ही भोजन करने लगी वैसे ही राजा के सेवक आ गए और उस गाय को खोल कर ले गए। ये देखकर बुढ़िया काफी उदास हो गई, जिस वजह से उसने भोजन नहीं किया और रोती रही। वह भगवान से गाय को वापस मांगने की प्रार्थना रात भर करती रही। जब राजा ने गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अगली सुबह जब उसने देखा कि उसका पूरा महल गोबर से भर गया है तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बुढ़िया को दे दी उसकी गाय। राजा के सपने में भगवान ने उसे बुढ़िया को वापस गाय लौटाने की बात कही। अगली सुबह उस राजा ने बुढ़िया को गाय वापस लौटा दी, साथ में बुढ़िया को बहुत सा धन भी दिया। जैसे ही राजा ने बुढ़िया को गाय लौटा दी वैसे ही राजा के महल से सारा गोबर भी गायब हो गया, जिसके बाद उसने अपने नगर में सभी को
हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करने को कहा। हर एक नगरवासी हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करता था, जिसकी वजह से वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप भी अगर अपने घर में, अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, सौभाग्य पाना चाहते हैं तो भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना पूरे मन से करें। सूर्यदेव अपनी सच्ची उपासना से प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। रविवार की व्रत विधि इस तरह से है। सूर्यदेव का व्रत रविवार को करें। ये व्रत अगर शुक्ल पक्ष के पहले यानी जेठे रविवार करके आरंभ करें, कम से कम 12 व्रत अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा 30 व्रत करें। व्रत रखकर केवल गेहूं की रोटी लें और लाल खंड के साथ, गेहूं के साथ या गुड़ के साथ बना दलिया, हलवा वाली इलायची दान करें। इसमें सूर्यास्त के पूर्व केवल एक बार भोजन किया जाता है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल इस व्रत में खाना मना है, परंतु दही का प्रयोग आप कर सकते हैं। रविवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। सूर्यदेव को गंधाक्षत, लाल रंग के पुष्प, दुर्भायुक्त आर्घ्य प्रदान करें। पुराण के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत करना अधिक फलदायक माना जाता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ रहता है। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान सूर्यदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।